नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संजीवनी क्लासेज ऑनलाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जो 60,244 भर्ती है उसकी कट ऑफ के बारे में। और साथियों, फिजिकल पीएसटी में क्या क्या आपका चेक होगा, कैसे कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सटीक डाटा साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, फायदा आपको अलग ही मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए साथियों, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के बारे में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। एक तो साथियों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिजिकल कब होगा, उसके बाद वैकेंसी डिवाइड कैसे कैसे क्या है, ये आपका पीएसटी है साथियों, ये आपका क्या है हाइट वगैरह पीएसटी जो भी आपका रहेगा, और ये कट ऑफ के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको 100% फायदा मिलने वाला है इस वीडियो के द्वारा। कैसे मिलेगा चलिए आइए समझते हैं। आपका कट ऑफ क्या रहेगा, सटीक डाटा हम देखने वाले हैं अभी आगे। आपका फिजिकल कब होगा, सबसे बड़ी बात है साथियों, आपका फिजिकल कब होगा। साथियों जैसे कि यूपी पुलिस आयोग द्वारा आपसे आपत्ति ले ली गई है, जो भी सवाल आपको लगे कि गलत है किसी भी वजह से, जिसके विकल्प गलत है या फिर वो सवाल ही गलत है, तो उस पर बच्चों ने, विद्यार्थियों ने साथियों आपत्ति दर्ज कर दी है, और उस आपत्ति का आकलन आकलन किया जा रहा है आयोग द्वारा। जैसे इसका आकलन हो जाएगा साथियों तो आपकी फाइनल आंसर की आपकी आने वाली है अक्टूबर में। साथियों मैं आपको बताता हूँ, फाइनल आंसर की आपकी अक्टूबर में आएगी। फाइनल आंसर की आपकी अक्टूबर में आएगी। और साथियों फाइनल आंसर की जैसी आपकी अक्टूबर में आ जाती है तो फिजिकल के चांसेस आपके पूरे पूरे हैं कि वो नवंबर में हो जाएगा। फिजिकल के चांसेस है साथियों नवंबर में हो जाएगा। तो साथियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं तो साथियों आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। फिजिकल अपना तैयार करते रहिए, तैयारी में रहिए। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि फिजिकल में आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे आपकी कट ऑफ आएगी, जैसे आपका रिजल्ट आएगा साथियों पीएसटी के लिए, उसमें आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। 10 से 12 दिन में आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप फिजिकल को बिल्कुल भी ढील ना बरतें, फिजिकल में अपना कंटिन्यू फिजिकल को करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं 60,244 जो आपकी यूपी पुलिस की भर्ती है साथियों। टोटल टोटल वैकेंसी है 60,244। और टोटल बात की जाए साथियों फॉर्म कितने आए थे इस भर्ती में, जो टोटल फॉर्म आए थे साथियों वो आए थे आपके 48,17,315। 48,17,315 टोटल आपके फॉर्म आए थे यूपी पुलिस में। स्टार्टिंग में आपने न्यूज देखा होगा, अखबार में भी आया था कि 50 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। तो एक्चुअल में जो फीस कटी थी साथियों वो इतने बच्चों की फीस कटी थी 48,17,315। आगे बात कर लेते हैं जनरल की, जो साथियों इसमें वैकेंट है 60,244 को कैसे डिवाइड किया है। जनरल की है 24,102। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंट है साथियों वो है 6,024। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की टोटल वैकेंट है साथियों 16,264। अगर एससी की बात कर ली जाए तो 12,650 है। और एसटी की बात की जाए तो 1,204 वैकेंसी एसटी की है। और ये आपको जानकारी होगी साथियों कि अगर एसटी का बच्चा जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाता है तो वो जनरल की सीट ले लेगा। एससी का बच्चा अगर जनरल की कट ऑफ को पास कर लेता है तो साथियों वो जनरल की सीट पर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ये फायदा भी मिल जाता है। तो चलिए साथियों आगे बात कर लेते हैं। फिजिकल आपका कब होगा, नवंबर में होगा, इस पे हम बात कर चुके हैं पहले ही। आगे बात कर लेते हैं साथियों पीएसटी की। पीएसटी का भी बहुत बड़ा रोल है, और इसको बच्चा अगर हल्के में लेगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उसे हो सकता है। जैसे आपको पता होगा दिल्ली पुलिस में भी ऐसा हो चुका है साथियों। तो इस वजह से आपको यूपी पुलिस में फिजिकल में बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, ढील नहीं बरतनी है साथियों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेल का जो पीएसटी होगा उसमें साथियों जनरल ओबीसी और एससी इनकी जो हाइट है वो मांगता है 168 सेंटीमीटर। इतना मिनिमम आपका सेंटीमीटर में हाइट होना चाहिए। आगे बात करें एसटी, ये है जनरल ओबीसी एससी का।
एसटी की बात करें तो साथियों 160 सेंटीमीटर इनकी हाइट मांगी जाती है। 160 सेंटीमीटर हाइट की बात हो रही है, एसटी की 160 और जनरल ओबीसी एससी की और ईडब्ल्यूएस की 168। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों, इसमें रनिंग कितनी होगी? रनिंग होगी मेल के लिए 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट। मतलब साथियों 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। 4.8 का मतलब हो जाएगा 4800 मीटर दौड़ना होगा। चलिए आगे बात करते हैं साथियों चेस्ट की। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट आपकी 79 रिक्वायर्ड है बिना फुलाव, बिना फुलाव और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट नापी जाएगी वो 84 सेंटीमीटर नापी जाएगी। मतलब साथियों आपका जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का रिक्वायर्ड होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये था जो चेस्ट है जनरल ओबीसी और एससी के लिए। एसटी की बात कर लें तो साथियों 77 तो चाहिए बिना फुलाव के लिए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ कितनी चाहिए? 82। 82 चाहिए इनकी चेस्ट एसटी वालों के लिए, 82 फुलाव के साथ। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों हम पीएसटी के बारे में। पीएसटी जो है आपका वो फीमेल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है उस पर बात कर लेते हैं। हाइट जनरल ओबीसी और एससी के लिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए फीमेल की जो हाइट चाहिए साथियों वो चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। आगे बात करें एसटी की तो साथियों एसटी की जो हाइट चाहिए फीमेल के लिए वो चाहिए 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। और इसमें साथियों चेस्ट तो फीमेल की मापी नहीं जाएगी बट मिनिमम वेट, मिनिमम वेट की बात कर ली जाए तो रिक्वायर्ड होता है 40 केजी। फीमेल का जो वेट है वो आपका चेक होगा 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और रनिंग की बात की जाए साथियों तो रनिंग 2.4 किलोमीटर रिक्वायर्ड है 14 मिनट में। 14 मिनट में फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा या आप कह सकते हो 2400 मीटर दौड़ना होगा। तो चलिए साथियों ये है आपकी पीएसटी, मेल और फीमेल का अलग से हमने बात किया। चलिए आगे आ जाते हैं साथियों कट ऑफ पर। सटीक कट ऑफ, आप इस कट ऑफ को सेव करके रख लीजिएगा। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं साथियों, जैसे ही आपकी डेट्स निर्धारित हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आया है लेकिन यूपी का जो यूपी पुलिस भर्ती का जो आयोग है साथियों वो हिंट दे चुका है कि कब आपका फिजिकल होना है, कब आपका पीएसटी और ये आपके डीवी होगा, कब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को सबको देखते हुए हम सटीक कट ऑफ आपके सामने लेकर आए हैं। जनरल की जो कट ऑफ है साथियों उसके बारे में अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 185 से 190 मार्क्स, इतने मार्क्स पर जाएगी। अभी साथियों मैं बात करूं इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्लूड नहीं है। अभी जो आपके मार्क्स बन रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग तो 185 से अगर 190 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए पीएसटी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। आगे बात करें साथियों ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों इनका कट ऑफ लगभग सेम रहता है। 175 से 180 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पीएसटी के लिए हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एससी। एससी कैंडिडेट की बात करें साथियों तो 145 से 150, 145 से 150 मार्क्स अगर आपके अभी बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कोई नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं साथियों इसमें सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए। बात कर ली जाए साथियों एसटी की तो एसटी कैंडिडेट जो है वो साथियों 115 से 120 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पीएसटी में आपका आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए साथियों ये जो सटीक कट ऑफ है मैंने आपको जो बताया इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। जैसे ही आपका कट ऑफ आएगा आप इससे कंपैरिजन करिए तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। और अगर बच्चों आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल जरूर करना चाहिए। आप लास्ट के 10 से 15 दिन में फिजिकल नहीं कर पाओगे, इतना आसान फिजिकल नहीं है। तो चलिए साथियों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द। इस वीडियो के बाद हम लेकर आएंगे साथियों आपको पीएसटी और मेडिकल के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो चलिए साथियों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।